अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एक्सेल पाथवे की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज कुछ बेसिक फार्मूलाज पे बात करेंगे। ये फार्मूलाज कॉम्प्लेक्स एक्सेल वर्किंग में भी आपको काम देंगे, लेकिन मैं स्लोली इजी फार्मूले से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको फार्मूले की बेसिक पता लग जाए और आपको फार्मूले लगाने आ जाएं, उसकी रॉकेट साइंस क्या है। तो आसान फार्मूले से पहले मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला जो फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सम का फार्मूला है, बहुत इजी है। बड़े बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको फार्मूले की लॉजिक भी बताऊँगा कैसे लगता है कोई भी फार्मूला। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डाटा है, ये नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं, ये सब के नाम हैं, ये इन्होंने एक मैच खेला और ये इन्होंने वो स्कोर किया। ठीक है, ये आज मैच खेला गया, ये सारों ने, मोहम्मद रिजवान ने 57 किया, फ़खर जमान ने 33 किया, ऐसे किया। तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट चाहिए। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला एक्सेल में कोई भी फार्मूला आपने लगाना है, मल्टीपल फार्मूला लगाने हैं, कंबाइन फार्मूला लगाना है, अकेला फार्मूला लगाना है, कोई भी रिज़ल्ट लेना है, कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, तो उसका स्टार्ट इज़ इक्वल टू से होगा। इज़ इक्वल लगवा दिया आपने, ठीक है। अब आपने प्लस करना है, सम करना है, इनका एडिशन करना है, तो एक फार्मूला है सम। जब आप ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बेसिक बताऊंगा फार्मूले की, फार्मूला लगता कैसे है। ठीक है, मैं आपको ट्रैक शॉर्टकट में से जाके कहीं से क्लिक करके नहीं, फार्मूला हम खुद लिखेंगे। आपने नोट करना, जब मैं फार्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ तो वो ड्रेस बार में फार्मूला यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको ड्रेस बार बताई थी। ठीक है, ये ड्रेस बार है, ये ड्रेस सेल है। दोबारा आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि मैंने आपको क्यों समझाया था ड्रेस बार क्या होता है, ड्रेस सेल क्या होता है। ठीक है, तो आपने इस सारी वैल्यूज़ को, इन सारों के स्कोर को, इस पूरी इनिंग को जो पाकिस्तान ने इनिंग खेली, इन सारों को ऐड करना है कि उन्होंने आज कितना स्कोर किया। तो आपने यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। ठीक है, सम का फार्मूला लगा के जब आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देखिए, आप फार्मूले में जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो लिखा आया नंबर 1। तो नंबर 1 का क्या मतलब है पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये आपसे नंबर 1 कि आप नंबर से किस नंबर को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर से मुराद, वो आपको से ये नहीं पूछ रहा कि उसने 57 लिखें इधर। वो आपसे सेल का नंबर पूछ रहा है, सेल का नंबर पूछ रहा है। तो मैंने आपको सेल का नंबर पिछली वीडियो में सिखाया था। जो 57 है ना, वो 57 का जो एड्रेस सेल है, सेल एड्रेस है, वो है C। ठीक है, 3। अब नोट करें कि ये कहाँ है, ये यहाँ से कॉलम C है और यहाँ से 3 बनता है। ठीक है, ये C है, C यहाँ से और 3 यहाँ से। मैं क्लिक नहीं कर रहा 3 पे, वरना वो फार्मूला ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखें C है, C3 इसका नंबर है। ठीक है, अब आपने C3 को ऐड करना है, फिर आपने C4 को भी ऐड करना है। ठीक है, ये C4 ऐड हो गया। अब देखें, जो जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली एक हाईलाइटेड हो जाएंगे, एक न्यू कलर अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने फिर कोमा लगाया, फिर मैंने C5 कर दिया। ठीक है, अगर फार्मूले को समझे तो वो कह रहा है कि आपने जितने भी नंबर ऐड करने हैं, किसी भी नंबर्स को सम करना है, तो आप उनके एड्रेस सेल दे दें। मैंने पहले C3 का एड्रेस सेल दिया, C4 का एड्रेस सेल दिया, C5 का एड्रेस सेल दिया। चलो ये तो 11 खिलाड़ी हैं इनके, ये अगर मिलियंस में हो तो उसका करने का क्या तरीका है। उसका करने का तरीका ये है, उसके दो तरीके हैं। अगर छोटा डाटा है तो उसके दो तरीके हैं। पहले आपने पहला लिख लेना और यहाँ से इसको खींच के आपने, यहाँ से खींच के आपने यहाँ पे आपने ऐसे करना है, सम लिखना है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कोमा लगाना है, ये यहाँ पे C13 तक आप आ गए। C13 तक आ गए, अब आपने ब्रैकेट बंद कर लेनी है। जब आपने ब्रैकेट बंद कर ली तो आप देखें कि आपकी जो रेंज है, अब इसको बोलते हैं रेंज। ये C3 और C13 के बीच में जो सेमीकोलन है, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, आपने इस पर एंटर पे क्लिक किया तो टोटल टीम ने, पूरी ने मिला के कितना स्कोर किया, 295। ठीक है, ये तो एक इसका तरीका है। इसका तरीका एक और है
कि आपको रेंज नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो नज़र आ रही है, आपने ड्रैग नीचे कर लिया, अब आप ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने पहला तो लिखा, ठीक है। अब आपने मैनुअली इसको ऐसे लिखना है, और आपने लास्ट देखना मोहम्मद आमर ने कितना स्कोर किया, 7। 7 का एड्रेस क्या है? 7 का एड्रेस है C13, तो आपने लिखना है C13। ये कैपिटल हो स्मॉल हो, देखें जैसे ही मैंने C13 किया उसने खुद ही सारा हाईलाइट कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। मैं दोबारा आपको रिपीट करके कहता हूँ, क्योंकि फार्मूला बेसिक समझ लेंगे तो बड़े फार्मूले लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। आपने जिस सेल को ऐड करना है, आपने 57 से 7 तक ऐड करना है। आपने C3 लिखा, आपने कॉलन लगाया। अब आपने कहाँ तक ऐड करना है? अब आपने 7 तक ऐड करना है, मोहम्मद आमिर के 7, और उसका एड्रेस सेल क्या है? उसका एड्रेस सेल है C13। तो मैंने C13 जब लगाया तो उसने, अब मैंने खुद ब्रैकेट बंद। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ईजी है। तो अगर तो डाटा किस तरह का है, उसको किस तरह करना है, ठीक है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। कहीं पे आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप देखें जो मैंने फार्मूला लगाया है वो यहाँ पे एड्रेस बार में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इज इक्वल टू किया, सम किया, ब्रैकेट ओपन की, C3 लगाया, कॉलन लगाया, C13 लगाया और ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। चले जी, हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगला फंक्शन है जी हमारा एवरेज का। सेम खिलाड़ी है, सेम स्कोर है, सेम मैच है। अब आपने ये पता करना है कि हमारे कुछ खिलाड़ियों ने 57 स्कोर किया, कुछ ने 33 किया, कुछ ने 0 किया। तो एक्चुअली इन्होंने एवरेज स्कोर कितना हुआ? तो बहुत इजी है, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है, ये नहीं कि इसकी एवरेज है, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है। लाखों वैल्यूज़ की एवरेज निकालनी है, 10 की निकालनी है। तो आपने ऐसे करना है, जब आप ये किसी भी फार्मूले के पहले 2-3 वर्ड लिखेंगे तो वो टेक्स्ट लिखेंगे तो वो खुद ही आपको बता देगा। आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है। आपने फिर वही करना है C3, और आपने इसको ऐसे करना है और C13 कर देना है। आपने ब्रैकेट बंद करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर जो है वो 26.81, ये राउंड फिगर कर लेंगे, यहाँ से राउंड फिगर होते हैं, ये भी आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो एवरेज जो है ना, वो टीम ने, हर खिलाड़ी ने एवरेजली 26.82 स्कोर किया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। सेम डाटा है, सेम खिलाड़ी हैं, सेम स्कोर है। अब आपने पता करना, आपके पास डाटा है, लाखों डाटा है। अब आपने पता करना है कि जी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये तो सामने नज़र आ रहा है, चले मैं कहता हूँ जी सबसे ज़्यादा स्कोर हैदर अली ने किया, ठीक है। मैं कह देता हूँ जी सबसे ज़्यादा स्कोर हैदर अली ने किया, मैं हैदर अली को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये लाखों का डाटा है, हज़ारों का डाटा है, तो कैसे आपको पता लगेगा जी मैक्सिमम नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया? उसका तरीका क्या है? आपने फार्मूला स्टार्ट करना है हमेशा, इज इक्वल टू मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर वही करना है C3 C13, आपने उसको बंद करना है। देखें उसने आपको कौन सा नंबर दिया, 67, जो मैनुअली मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये इजी है इस तरह करना, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूले को चेक करने के लिए, अगर तो यहाँ पे मैं 72 कर देता हूँ तो ये 72 कर देगा, ठीक है। फार्मूला हमेशा डायनामिक होता है, जब तक फार्मूले से छेड़छाड़ नहीं करते तो वो डायनामिक होता है। देखिए अगर मैंने बाबर आजम का स्कोर 72 कर दिया तो मुझे रिज़ल्ट में 72 दे देगा। अगर मैंने कह दिया कि फ़खर ज़मान ने 100 किया था तो वो मुझे रिज़ल्ट में 100 दे देगा। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी इस कॉलम में, ये कॉलम है C में, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मैंने इंस्ट्रक्शन उसको दी है कि इस कॉलम में से मुझे इस पूरे वैल्यूज़ में से, इस पूरी वैल्यू में से मुझे हाईएस्ट नंबर निकाल के दे। तो हाईएस्ट नंबर क्या है? मुझे नज़र आ रहा है कि 100 है, ठीक है। सेम तरीका है, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि आपने सबसे चेक करना है कि आपने सबसे कम स्कोर किसने किया है। तो आपने मीन का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, C3 करना है, C13 करना है, इसको बंद कर देना है। तो साफ पता लग रहा है जी साउथ शकील साहब ने ना आज 0 स्कोर किया था, ठीक है, समझ आ गई। अगर मैं साउथ शकील का स्कोर 5 कर देता हूँ तो 4 स्कोर मिनिमम वो प्लेयर 9 ने किया था, मैंने इसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो
आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो खुद ही करेगा। ठीक है जी। काउंट का फार्मूला देखते हैं जी। काउंट का फार्मूला क्या है? एक दो फार्मूले करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। एक दो फार्मूले और करते हैं। काउंट का फार्मूला कि जी आपने पता करना है, वैसे तो आपको पता लग रहा है जी ये 11 लोग हैं, 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन ये डाटा मिलियंस पे चले जाता है, नीचे चले जाता है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कितना काउंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ काउंट का, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1 लगाता हूँ, ठीक है। वैल्यू 1 वही है, C3 है, ठीक है। फिर मैं वैल्यू 1 लगाता हूँ, काउंट लगाता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ C25। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मुझे बता रहा है 23 काउंट हैं आपके पास। अगर मैं इसको वैसे भी गिनूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी गिनूँ, तो 23 ही बनते हैं, ठीक है। ये तो बहुत मैनुअल है, इजी करना है, लेकिन अब हम डाटे पे अपने पे वापस जाते हैं ताकि हम स्ट्रीमलाइन डाटे पे काम कर लें। यहाँ पे मैंने काउंट का फार्मूला लगाया, ठीक है। काउंट का फार्मूला लगाया, आपने C3 किया, ब्रैकेट ओपन की, अब C11 हो गया, छोटा कर दिया मैंने डाटा। ये ऐसे कितने काउंट हैं आपके पास? आपके पास ही 9 काउंट है, यानी कि 9 प्लेयर्स ने बारी ली है, 9 प्लेयर्स का डाटा है आपके पास। इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। काउंट का फार्मूला ये। अच्छा, काउंट के फार्मूले, मुझे थोड़े दिनों पहले एक बंदे का फ़ोन आया, वो मुझे कह रहा था कि मैं काउंट का फार्मूला लगाता हूँ लेकिन एग्जैक्ट नंबर ठीक नहीं आते। तो मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं ठीक आते? तो मैंने जब उसका डाटा देखा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने जब डाटा देखा तो उसके डाटे में क्या मसला था मैं आपको बताता हूँ कि मसला। वो ऐसे काउंट का फार्मूला लगा रहा था, C3 और C13 कर रहा था, तो उसके पास 9 का नंबर आ रहा था। हालांकि ये टोटल है कितने, 11, लेकिन उसके पास 9 आ रहे थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो काउंट का फार्मूला होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक पे काम करता है, ये टेक्स्ट पे काम नहीं करता। ये देखें, ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये टेक्स्ट की हैं, ये टेक्स्ट है। एक्सेल में इसको टेक्स्ट बोलते हैं। ये जो मैं दूसरे ये ग्रीन कर रहा हूँ, इसको न्यूमेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें टेक्स्ट भी है, न्यूमेरिक भी है, तो आपने ऐसे जाना है, काउंट का फार्मूला लगाना है, साथ ए लिख देना, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर C3 करना है, C13 करना है, पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, एंटर पे क्लिक करेंगे 11 आ जाएगा। जब काउंट ए का फार्मूला लगता है तो वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ को पकड़ लेता है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी लेंथ के फार्मूले पे। लेंथ क्या होती है? कभी कभी आपको किसी चीज़ की लेंथ पता करनी पड़ती है कि एक रो में जो डाटा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 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 ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने इसको 2 3 और लिख देते हैं, आपने इसको ऐसे, अब आपको नहीं पता लग रहा ये कितने नंबर है, ठीक है। फार्मूले में कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, वो आपको मैं मज़ीद कॉम्प्लेक्स फार्मूले में क्या बताऊँगा। आपने फार्मूला क्या लगाना है, अगेन मैंने फार्मूला किससे स्टार्ट किया, फंक्शन किससे स्टार्ट किया, इज़ इक्वल टू LEN लिखा, ब्रैकेट ओपन की, एड्रेस देना है, एड्रेस का सेल देना है, ब्रैकेट बंद कर लेनी है, वो आपको बता देगा जी ये 9 नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। इसको आपने नीचे ड्रैग कर लेंगे तो आपको बता देगा इसमें 10 है, इसमें 13 है। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आपको बता देगा कि इसमें 2 है। इसको मैं ऐसे करता हूँ तो ये देखें चेंज हो जाएगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ ये चेंज हो जाएगा। तो इन की लेंथ बता रहा है कि इसमें 9 डिजिट है, इसमें 10 है, इसमें 13 है, इसमें ये है, ठीक है। तो ये है ये लेंथ का फार्मूला। ट्रिम का फार्मूला समझना बहुत फ़ायदेमंद फार्मूला है ये। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपका डाटा जो है ना वो इस तरह होता है, ठीक है। अब इस तरह डाटे को आप किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं TRIM, ट्रिम। ट्रिम का लफ्ज़ी मतलब ये होता है साफ़ करना।
तो ट्रिम का फार्मूला लगाएंगे, ये हमेशा टैक्स पे लगता है। इसको अगर हम इसको ड्रेस सेल देंगे ऐसे, तो आप देखिएगा कि ये इसकी हैदर और अली के दरमियान में जो स्पेस है ना वो उसको नॉर्मल कर देगा। ठीक है, इसने नॉर्मल कर दी। ठीक है, अब इसको ड्रैग करेंगे तो आप नीचे देखिएगा कि इसने क्या किया, फ़खर ज़मान को भी ठीक कर दिया, बाबर आज़म को भी ठीक कर दिया, इवन कि ये दो जो मर्ज हुए थे दो सेल, उसको भी ठीक कर दिया, सलमान अली आगा को भी ठीक कर दिया, मोहम्मद हारिस सब ठीक था, अजमल को भी, शाहीन अफरीदी को भी सबको ठीक कर दिया। तो ट्रिम का फार्मूला क्या करता है, स्पेसिंग ठीक करता है। याद रखिएगा ट्रिम का फार्मूला हमेशा स्पेसिंग ठीक करता है। इसकी आपको मैं बता देता हूँ, अगर मैं लेंथ लगाऊँ इधर तो आपको पता लग जाएगा इसकी लेंथ क्या थी और इसकी लेंथ क्या थी। आप देखिएगा, आपको ज़रा पता लग जाएगा कि ये जो है सेल बी, इसमें 15 डिजिट थे, इसकी 15 है, बीच में स्पेसिंग गलत हुई हुई है। एक्चुअली इसकी स्पेस, इसके जो लेंथ है वो 10 है, एक्चुअली इसकी स्पेस 10 है। अगर मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करूं तो आपको पता लग जाएगा कि देखें इफ्तिखार अहमद का जो जिसकी स्पेस थी वो 43 थी, जब मैंने उसको ठीक किया ट्रिम से तो स्पेस बन गई 14। ठीक है जी, ठीक है जी, आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना इनफ है। 16 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट कुछ फार्मूलेज हैं, प्रॉपर है, अपर केस है, मिड लिफ्ट लाइट है, तो इंशाल्लाह और भी फार्मूले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।